क्यूब के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया। अब हम इसकी एजेस की मतलब कि मेन टॉपिक पे बात करते हैं। अगर मैं इस कॉर्नर को लूँ, ठीक है, इस कॉर्नर पे एक ही लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन का नाम रख दिया मैंने ए। एक ही लाइन नज़र आ रही है, मैं एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक है, इसका नाम है बी, और इस लाइन का नाम रख दिया मैंने सी। ठीक है, ये एजेस है, एजेस की लेंथ बता रही हूँ कि ए बी सी करके। अब ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो होगा बीटा। ठीक है, ए और सी के बीच में एंगल होगा, उसको हम बोलेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा, और इनके दोनों के बीच में होगा वो होगा गामा। देखो हमारे पास एजेस आ रही हैं ए बी और सी, और एंगल आ रहे हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, इन सब को वेरी करते हुए जब हमने एक क्रिस्टल बनाए, ठीक है, ऐसे ही क्यूबिक क्रिस्टल्स बनाए, तो हमें 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम मिले, क्रिस्टल सिस्टम मिले। ठीक है, 7 टाइप की, ये याद रखना आप। कितने टाइप के मिले? 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम मिले। अब हर एक सिस्टम का अलग अलग नाम है। फॉर एग्जांपल पहले मैं 7 क्रिस्टल सिस्टम बता देती हूँ कि कौन कौन से आए। देखो फर्स्ट था क्यूबिक। अब क्यूबिक आपको बता दी मैंने, ये लेंथ जो एंगल जो थी वो ए बी सी जो है, इसमें सारी लेंथ जो होती है क्यूब में तो सारी बराबर ही होती है, और एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट जो है टेट्रागोनल, इसमें हमने ए और बी बराबर रखी, पर जो सी लेंथ थी वो चेंज कर दी, बट एंगल क्या है 90 डिग्री रखी। फिर आते हैं ऑर्थोरहोम्बिक। ऑर्थोरहोम्बिक में सारी की सारी जो लेंथ है वो मतलब अनइक्वल कर दी, तो और जो एंगल है वो 90 डिग्री रहे। इसमें याद रखना है क्यूबिक केस में सारी की सारी लेंथ इक्वल होती है। एक्सियल एंगल जो है उस इसमें तीनों इकट्ठे याद रखने, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरहोम्बिक। सीटीओ, सीटीओ, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरहोम्बिक। इसमें एंगल सेम रहेंगे, बस वेरी क्या करेंगे, लेंथ पहले इक्वल रहेगी, फिर एक अनइक्वल हो जाएगी, फिर दोनों अनइक्वल हो जाएगी। फिर आता है, अब हम वेरी करेंगे लेंथ एज वेल एज एंगल। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में सारी की सारी लेंथ अनइक्वल रहेंगी। ठीक है, इसमें अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री होगा, पर एक एंगल जो वो 90 डिग्री नहीं होगा। फिर हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में अब एक लेंथ इक्वल कर दी और एंगल बता दिए। हेक्सागोनल में अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री होता है, गामा जो होता है 128 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। नेक्स्ट रोम्बोहेड्रल, जिसमें सारे के सारे एंगल बराबर आएंगे, सॉरी लेंथ बराबर आएंगी, एंगल भी बराबर होंगे, लेकिन एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे। ठीक है, इसको याद कर लेना रोम्बोहेड्रल का, कि लेंथ तो इक्वल रहती हैं, एंगल भी इक्वल रहते हैं, बट एंगल 90 डिग्री नहीं होते। ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में सारा अनइक्वल है, चाहे लेंथ हो या एंगल हो, सारा का सारा अनइक्वल रहेगा। ठीक है, तो सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा सिमेट्रिकल है, कौन सा अनसिमेट्रिकल है। तो सबसे सिमेट्रिकल होगा क्यूबिक, क्योंकि लेंथ भी बराबर है, एंगल भी बराबर है। सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल हुआ ट्राइक्लिनिक, क्योंकि लेंथ भी सारी अनइक्वल रहेगी और एंगल भी अनइक्वल रहेंगे। ठीक है, चलो हमने तो ये पढ़ लिया। चलो इन बेसिस के हम कर लिए कि 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बने। इसमें 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में देखा गया कि सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट है, एटम कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे। ठीक है, कॉर्नर कितने हैं, 8 कॉर्नर है ना, हर 8 कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, तो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बन गए। लेकिन जब फर्दर स्टडी की गई, अच्छे से देखा गया, अरे एटम तो फेसिस में भी प्रेजेंट है, ठीक है, बॉडी सेंटर में भी प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से फिर अलग सा 14 ब्रेविस, ठीक है, ब्रेविस सिस्टम आ गया। तो क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7, और ब्रेविस सिस्टम कितने होते हैं, 14। ठीक है, वो भी हमने देखनी है 14 कौन सी है, 7 तो होंगे ही होंगे जो है, अब ब्रेविस वाले देखने हैं। तो पहले में हमने चेक करना है कि कॉर्नर पे एटम की कंट्रीब्यूशन कितनी है, बॉडी पे कितनी है, फेसिस पे कितनी है, पहले कंट्रीब्यूशन देखते हैं। ओके, तो यूनिट सेल 2 में डिवाइड हो गए। एक प्रिमिटिव जिसमें एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। ठीक है, कॉर्नर पे जब इसको एक्सटेंड किया गया, देखा गया कि एटम जो है वो कॉर्नर पे तो है ही है, साथ में कहाँ पर है, बॉडी सेंटर में है। ठीक है, बॉडी सेंटर पे है, फेसिस में प्रेजेंट है, और कहाँ पर प्रेजेंट है, एजेस में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस बेसिस के ऊपर हमारे ब्रेविस लेटेस बने थे। ठीक है, इस बेसिस के ऊपर अब मैं देखूंगी कि कॉर्नर, कॉर्नर वाले को बोला गया सिंपल, सिंपल बेचारा, सिंपल क्यूबिक। ठीक है, तो हर एक को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। चलो बात करते हैं फर्स्ट सिंपल की, सिंपल क्यूबिक की।
अब सिंपल क्यूबिक में क्यूब बना लेते हैं। जो सिंपल क्यूबिक है, एटम कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पे, कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर पे ही है, ठीक है। अब मुझे बताना है कि इस होल ऑफ द क्यूब में टोटल एटम कितने हैं। 8 तो मैं बोल दूँ एटम 8 है, लेकिन ये जो एटम है, जो एक कॉर्नर वाला एटम है, वो इसको कितने एटम दे रहा है, कितना अपना पार्ट दे रहा है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो कॉर्नर पे एटम्स होते हैं वो कितनी कंट्रीब्यूशन करते हैं, 1/8। 8 एटम्स के साथ होते हैं ना, ये जो एटम है कंट्रीब्यूट कर रहा है 8, तो टोटल कितने एटम हो गए, 1 एटम हो गया, ठीक है। मतलब ये होल ऑफ द क्रिस्टल में सिर्फ एक एटम है जिसपे थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेकेंड बात करते हैं हम, सेकेंड इज बॉडी सेंटर की, ठीक है, बॉडी सेंटर की। अब एक क्यूब बना लेते हैं। अब क्यूब में तो फर्स्ट कॉर्नर में होंगे एक तो हो गया, ये कॉर्नर पे है, ठीक है। अब बॉडी में क्या होंगे, बिल्कुल सेंटर पे, तो कॉर्नर वाला तो एक आ गया, प्लस बॉडी सेंटर में मैंने क्या बताया था, बॉडी सेंटर का एक, ठीक है। होप आपको याद है सब कुछ। तो इसमें होंगे 2 एटम्स, ठीक है। थर्ड वन जो है वो फेस सेंटर में, ठीक है, फेस सेंटर क्यूब में देखेंगे। तो सबसे पहले फिर से क्यूब बनाओ। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कॉर्नर में होंगे ही होंगे, तो कॉर्नर तो बना दिया, ठीक है। फेसेस कितने हैं, 6, एक यहाँ होगा, एक इसके फेस पे होगा, ये इसके फेस में, एक इसके, एक इसके, ठीक है। टोटल हो गए 6 फेसेस, ठीक है। कॉर्नर में है तो कॉर्नर का तो 1 लिख ही दिया, प्लस 6 फेसेस है मतलब 6 फेसेस है, मल्टीप्लाई। एक फेस कितने एटम देगा, कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, मुझे पता है। एक फेस जो है वो 2 क्यूब के साथ ज्वाइंट होता है, तो 1/2, तो इसका कंट्रीब्यूशन आ गया 1 + 3 = 4, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से बता दिया, तो होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है एज। अब एज कितने हैं ये तो आपको ही पता है, टोटल एज कितने हुए, 12, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप, कॉर्नर में होंगे ही होंगे। अब एजेस कितने हैं, 12, कॉर्नर का मैं 1 लिख लेती हूँ, और एजेस कितने हैं, 12 एजेस हैं, मल्टीप्लाई बाय एक एज कितने आइटम कितने क्यूब के साथ शेयर हो रहा था, यस राइट 4, तो 1/4 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3, दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, एंड सेंटर। एंड सेंटर क्या, ऑपोजिट फेसिस वाला, ठीक है। ऑपोजिट फेसिस हमने एक ही रखना है, तो सबसे पहले कहाँ पर होंगे, फर्स्ट स्टेप, यस राइट, क्यूब, ये जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर में होंगे ही होंगे, ठीक है। एजिस पे का मतलब होता है, सॉरी एंड सेंटर में मतलब कि अगर मैं ऑपोजिट फेसिस, कोई 2 ऑपोजिट फेसिस लेने हैं, मैंने ये वाला लिया और ये वाला, तो मतलब एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, ठीक है। तो 1 तो होंगे ही होंगे। अब ये जो फेसिस है ये नीचे वाले क्यूब के साथ ज्वाइंट है, और ये वाला फेस ऊपर वाले के साथ है, ठीक है। तो 2 × 1/2 कर दिया, तो दैट इज इक्वल टू 1/1, दैट इज 2, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पता लग गया ना, होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये।